दोस्तों सोचिए, आपको सुबह उठते ही आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि आपके वाहन का 2000, 5000 या फिर 10,000 का चालान जो है वो कट चुका है। तो सबसे हैरानी की बात यह है कि उस समय आपकी बाइक घर पर खड़ी थी या फिर आप सभी ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में बिना गलती भी चालान कट सकता है? और अगर कट गया तो क्या आपको मजबूरी में फाइन भरना पड़ेगा? आज की जानकारी हर बाइक, हर कार मालिक के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपके हजारों रुपए बचा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल और यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों, आज पूरे देश में ट्रैफिक व्यवस्था तेजी से जो है वो डिजिटल हो चुकी है। सड़क के चौराहों पर, हाईवे पर, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं और इन कैमरों से दिन रात वाहनों पर नजर रखी जा रही है। हेलमेट न पहनने वाले सीट बेल्ट नहीं लगाई, रेड लाइट जंप कर दी या फिर गलत दिशा में वाहन चला दिया या स्पीड लिमिट पार कर दी, कैमरे तुरंत आपकी तस्वीर रिकॉर्ड कर लेती हैं और सिस्टम अपने आप ई चालान जो है जनरेट कर देता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या भी सामने आ रही है। कई बार कैमरे नंबर प्लेट को सही तरीके से जो है वो पढ़ नहीं पाते। धूल, खराब रोशनी, तेज रफ्तार या तकनीकी गड़बड़ी के कारण किसी दूसरे वाहन का चालान किसी और के नाम पर जारी हो जाता है। ऐसे में वाहन मालिक को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वह तुरंत जो है फाइन जमा कर देता है, जबकि नियम कुछ और कहते हैं। अगर आपके पास कोई ई चालान आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है? घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप घबराइएगा बिल्कुल भी मत, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि चालान किस तारीख को है, किस समय है, किस स्थान पर जारी हुआ है। कई बार चालान की डिटेल देखने के बाद ही पता चल जाता है कि उस समय तो आपका वाहन जो है किसी और जगह था, वाहन का उपयोग ही नहीं हो रहा था। मान लीजिए आपका नाम हेलमेट ना पहनने का चालान आ गया, लेकिन आपके पास उस दिन की फोटो है जिसमें आप हेलमेट पहने हुए हैं या फिर जिस समय चालान जारी हुआ था उस समय आप किसी दूसरे शहर में थे। ऐसे मामलों में आप अपनी बात रख सकते हैं। यही कारण है कि हर वाहन मालिक को अपने वाहन से जुड़ी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखने चाहिए। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोगों के मोबाइल में लोकेशन हिस्ट्री रहती है। कई बार यही लोकेशन हिस्ट्री यह साबित कर सकती है कि चालान किस स्थान का है और उस समय आप कहाँ मौजूद थे या फिर नहीं थे। इसके अलावा ट्रेन टिकट, बस टिकट, अस्पताल की पर्ची, ऑफिस रिकॉर्ड या फिर किसी अन्य डिजिटल प्रमाण का भी उपयोग किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि शिकायत कहाँ करें? अगर आपको लगता है कि चालान गलत तरीके से जारी हुआ है तो सबसे पहले ई चालान पोर्टल पर जाकर उसकी पूरी जानकारी जांचिए। वहां आपको चालान की डिटेल देखने को मिलेगी और वहां पर ढेर सारे विकल्प आपको मिलेंगे। कई मामलों में शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इसके अलावा आप अपने जिले के ट्रैफिक कार्यालय या फिर परिवहन विभाग में लिखित शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर चालान सही है तो आपका जो उसका भुगतान करना ही होगा और अगर चालान गलत है तो आपको बिना वजह फाइन भरने की जरूरत नहीं है। कई लोग सिर्फ जानकारी के अभाव में हजारों रुपए का नुकसान उठा लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सबसे ज्यादा चालान किन वजह से करते हैं इस पर बात करते हैं। तो यह भी जान लीजिएगा, बाइक पर अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपका चालान जो है तुरंत कट जाता है, पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट है आपकी जो है तीन सवारी बैठाना और तीसरी पॉइंट है टू व्हीलर सीट बेल्ट ना लगाना, ओवर स्पीडिंग करना, गलत दिशा में वाहन चलाना, नंबर प्लेट के नियमों का पालन ना करना और मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना सबसे बड़ा चालान का कारण होता है। और इन गलतियों पर जिन सबसे ज्यादा ई चालान जारी किए जाते हैं। एक और जरूरी बात, अगर आपके ऊपर चालान लंबित है और आपने उसी समय लंबे समय तक नजरअंदाज कर दिया उसे, भविष्य में वाहन से जुड़े कई काम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए चाहे चालान सही हो या गलत, उसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। सही है तो भुगतान करें और गलत है तो तुरंत आपत्ति दर्ज कराएं। कई लोग पूछते हैं कि अगर चालान की राशि बहुत ज्यादा है तो क्या कोई राहत मिल सकती है?
तो दोस्तों ऐसे मामलों में मैं आपको बता दूं कि समय समय पर लगने वाली लोक अदालत में भी विकल्प उपलब्ध हो सकता है। वहां जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं और मामले के अनुसार समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ट्रैफिक नियम सिर्फ जुर्माना वसूलने का नहीं है, बनाए रखने का है। इनका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों की जान बचाना। हेलमेट पहनने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन वही हेलमेट किसी दुर्घटना में आपकी जिंदगी बचा सकता है। सीट बेल्ट भी ठीक इसी तरह आपकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इसलिए जब भी आप सड़क पर निकलें तो सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र हमेशा अपडेट रखें। नियमों का पालन करें और दोस्तों किसी भी तरह की लापरवाही से जो है बचें। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात कि क्या है खबर। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपका चालान गलत तरीके से करता है तो कानून आपको अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन अगर आपने सच में नियम तोड़ा है तो फाइन आपको भरना ही भरना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है और जागरूक नागरिक बनकर ही आप अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि बिना गलती के चालान कट गया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका अनुभव दूसरे लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।